आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज आपको आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड को आज शुरू करूँगी। काव्य खंड में जितने भी आपके पाठ हैं उन पाठों का अध्ययन हम करेंगे। उसमें से आपका पहला पाठ है हिंदी का पद्य का काव्यांश का सूरदास जी द्वारा रचित पद। तो सबसे पहले हम पद को देखेंगे, इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे, इसके अर्थ व्याख्या देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आने लायक होंगे सारे प्रश्नों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय देखने के बाद इसका अर्थ हम देखते हैं। तो देखिए, कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए, सुर लिखा गया, इसको सूर पढ़ेंगे, हम सुर नहीं पढ़ेंगे। इनकी मृत्यु जो है कब हुई? 1583 में पारसौली में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से, रचनाएं कौन सी हैं? मुख्य रचनाएं इनकी हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ये इसके बाद आइए इसको हम अर्थ इनका देखते हैं। काव्य पद क्या है? ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकू लागे। प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। देखिए, इस पंक्तियों में क्या है कि गोपियों ने उद्धव से व्यंग किया है। गोपियां जो है उद्धव से व्यंग करती हैं। वो उनको कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्या कहती हैं? कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। देखो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो अपरस रहत स्नेह तगात है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, अपरस रहत उनके समीप रहते हुए भी, उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से और स्नेह से वंचित हो। नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव, आप तो उस कमल के पत्ते के समान हो। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर। हे उद्धव, आप तो उस पुरैन के पत्ते मतलब कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर तो रहता है, जल में रहता है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। और तारस देह न दागी, उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। तो उस कमल के पत्ते के समान हो। दूसरा क्या उदाहरण दिया इन्होंने? ज्यों जलमाह तेल की गागर, मतलब जिस प्रकार से जल में अगर तेल से भरी गागर को डाल दिया जाए तो उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है। ठीक आप उसी प्रकार से तुम हो कि कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर है, तुम पर एक प्रकार की छींट भी नहीं पड़ी। अब अगली लाइन देखिए, प्रीति नदी में पावन बोरो, ना दृष्टि न रूप परागी। आप उस तेल की गागर, पहले देखिए, जो जलमाह तेल की गागर, जिस प्रकार से जल में अगर तेल से भरी गागर को डाल दिया जाए उस पर कोई बूंद नहीं ठहरती, आप भी उसी प्रकार से हैं। प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। आप उस तरह से हैं जैसे कोई पानी के समीप तो रहता हो, लेकिन उस पर पानी की एक छींट भी न पड़े, एक बूंद भी न पड़े। उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर। प्रीति नदी में पावन बोरो मतलब उसमें स्नान करने की बात तो दूर, उसका एक छींट भी, एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं पड़ा। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डूबे, मतलब कि थोड़ा सा भी उनके प्रेम में आप नहीं उतर सके।
सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, आप जो हैं बहुत विद्वान हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, लेकिन हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी प्रकार से आकर्षित हो गए हैं जैसे गुड़ को देख कर के चींटियां आकर्षित हो जाती हैं और उनके प्रेम में ही लीन रहती हैं। जिस प्रकार से हम अपना समर्पण उस प्रकार से उन श्री कृष्ण के साथ करते हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं, आजीवन मृत्यु पर्यंत तक, मरने तक। उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। एक बार फिर से अर्थ हम देख लेते हैं पूरा यहाँ पे लाइन टू लाइन। गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में और स्नेह से वंचित हो। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, तुम तो ठीक उसी प्रकार हो। तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो तुम दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में भी नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी प्रकार से आकर्षित है, उसी प्रकार से समर्पित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित और समर्पित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। उनके प्रेम में मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। इस तरह से आपका ये पहला पद जो है समाप्त होता है। दूसरा पद हम शुरू करते हैं अगले वीडियो में।